अरे कहतिया भैया कहतिया भीमा राम जी रावा के समानावा हो सजनवा देखलिया जब सपनावा के देखलिया साथ सपनावा ये बाबू देखलिया साथ कहीं कहतिया ये बाबू कहती और कहतिया भैया कहतिया भीमा भैया राम जी के समाना हमारे सजनवा देखलिया जब सपनावा चौदह अप्रैल के दिन के एक दिन पहले 13 अप्रैल को इस भारत की वसुंधरा की माहूपुर की धरती पे माई भीमा ने एक सपना देखा। सपना को देखा है और रोज सपने को देख के रोने का कार्य करती। रामजी राव ने पूछा पागल क्यों रो रही है? माँ ने कहा, भीमा ने कहा मैंने सपना देखा। उसने कहा कि गुलामी की जंजीर में जकड़ने वाला कभी सपना नहीं देखता, क्योंकि सपना अपना नहीं होता। चुप हो जाओ। माई भीमा चुप ना होता बाबू। रामजी राव ठाढ़स बधावे बिना कहलन के अच्छा का सपना देखलू बतावा। ये बतिया के सुन करके माई भीमा रामजी राव को सपना बता रही हैं बाबू। क्या बची जरा दे अंतरा था। रात अंधेरी सुनो या बताई और सूरज ये गया निकला। सूरज ये गया निकला भाई देख के मनावा बहुआ रचाई तब तक ये गया हंस गा। गौर करिएगा गीत पे एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी। माँ भीमा ने पहला सपना देखा कि रात के अंधेरा में एक सूरज निकला है। रामजी राव कहलन कि पागल सूरज नहीं चंद्रमा निकलता है। माँ ने कहा मैंने देखा सूर्य निकला है। कहें तब? कहें दूसरा सपना मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पे एक हंस आया है और बहुत प्यासा है। मैं पानी पिलाती जा रही पानी पीता जा रहा, लेकिन उसकी प्यास गुरुजी बुझने वाली। कहीं कैसन हंस रहल रे पागल। कहीं इतने ना एक और सपना देखली। क्या देखली बच्ची? कहीं हिंसक ये बाबू हिंसा, अरे हिंसक ये भैया हिंसा, हिंसक जानवर घुमारत रहले यही जहाना हमारे सजनवा देखलिया जब सपना के। देखलिया जब सपनावा ये बाबू देखलिया जब आवाज दे दिया। कहलिन की पहला सपना सूर्य देखली रात में, दूसरा सपना घरे हंस आइल है प्यासा है, प्यास ना बुझत है।
तीसरा सपना देखली कि हिंसक जानवर घूम रहा हुए, कहीं और कुछ देखलू। तब बतावत हिन चौथा सपना कैसे। तया धर्म के झंडा लहराई और तब तक ये कया योगी, कहीं तब तक ये कया योगी आई, लेकर पनिया छड़िया घुमाई, सारे जानवर गए हैं। अब जरा गौर करिएगा, माई भीमा ने कहा कि अधर्म का झंडा लहराता मैंने देखा। कहें और कहें तब तक एक योगीराज आया है और उसके हाथ में एक छड़ी थी, वही छड़ीवा के ऐसे घुमौले से अजा घुमौले से जितना हिंसक जानवर रहले सब गायब हो गए। कहें कैसन छड़ी रहल रे, हो गई कि और कुछ बचल है। तब एक सपना और बताया है। क्या बताया बच्ची। कहीं पेड़ ये बाबू बटयबो और बटयबा ये भैया बटयो, बटय का वृक्ष गिरल बाटे, चमन छाना हमारे सजनवा, देखलिया जब सपना के। देखलिया जब सपनावा ये बाबू, देखलिया जब ए बाबू हो, बेटा हो, ए बाबू हो, बेटा हो, तू हमार बाबू हुआ। तू सच्चो बतावा हमारा बेटवा है। श्याम भैया नहीं समझाला। आई एम गायक, आई एम कोरस। लेकिन लेकिन माँ भीमा ने कहा कि आखिरी सपना जो मैं देखी वो तो बड़ा ही अलग था। एक विशाल पेड़ था, उसके नीचे लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए थे। ना हवा चला, ना आंधी आई, ना तूफान आया, और तब तक वो पेड़ अररा के धरती पे गिरा है। और जब धरती पे गिरा तो सब लोग रोने लगे। आखिर इस सपने का मतलब क्या है राम जी, आप बता दीजिए पतिदेव। राम जी राव करें पागल, ऐसे ऐसे सपने पूछ रही, मैं कहां से बता पाऊंगा। और तब तक उसी रास्ते से चीवर को धारण करने वाला एक बौद्धिस्ट जा रहा था। बुला करके जलपान कराया है, अपने सपने की सारी बात राम जी राव ने बताया। और जब राम जी राव ने बताया तो तथागत पे ध्यान को लगा करके उस चीवर को धारण करने वाले कहा कि अरे इसका सपने का जितना भी अर्थ है, जितना भी जवाब है, वो तो तुम्हारे घर में ही छिपा हुआ है। कहें कैसे। कहें आज 13 अप्रैल है, 14 अप्रैल कल आएगा और उसी 14 अप्रैल में इन सभी सवालों का जवाब है। तो कहें का जवाब है बतावा। सारा जवाब चीवर धारक ने किया है। और जब राम जी राव सारा जवाब के पौलन पंचो तो जा करके माई भीमा को बताने का काम करें कि सुन, मैं तुझे बता रहा हूं तेरे सवालों का जवाब क्या है। क्या देखा तुमने पहला सपना। अंधेरी रात में कोई सूरज निकला है, वो सूरज कोई और नहीं है, कल की तारीख में तेरी कोख से जो 14वां सुपुत्र पैदा होगा, वो अंधेरा जैसा ये अधर्म का जो रास्ता, अधर्म का भाव लेकर के जो इस भारत की धरती पे गम छाया हुआ है, उस अंधेरी रात को चीरता हुआ तेरा बेटा जो धरती पे आएगा, वही सूरज बनकर के उजाला देने का काम करेगा। ये तेरा पहला जवाब है। आओ पंचो, माई कहलस की दूसर का सवाल जो देखली कि कोनो हंस आइल बा, ओकर का मतलब है। सौरभ टेंट हाउस भैया की तरफ से 50 रुपया भैया के पहल की प्रणाम है। उसमें बतावत हमें का बच्ची लाइन देता। तब प्यासा हंस मतलब
अब समझ आई, अरे पढ़े अब लंदन तक हुआ जाई रे पढ़े। पढ़े अब लंदन तक अब जाई, शिक्षा के डिग्री ले आई, देश का बहुत ये नामा। कॉलिन की दूसरा सवाल का मतलब भी है, वो जो तेरा बेटा भीमा पैदा होगा वो पढ़ने में इतना तेज होगा कि भारत तो भारत विदेश भी जाके पढ़ेगा तब भी उसके पढ़ने की जिज्ञासा खत्म नहीं होगी। इतनी डिग्रियां को प्राप्त करने का काम करेगा कि पूरी दुनिया उसके सामने झुकने का काम करेगी। तेरे दूसरे सवाल का मतलब है, कहें तीसरा सवाल, जो हिंसक जानवर घूम रहे हैं वो क्या है? उस समय जरा गौर करिएगा, अन्यथा कोई दिल पे ना लीजिएगा, लेकिन उस समय की बात बताने चला हूं। क्या बताए बाबू जी टेरी से? कहीं मनु ये बाबू मनु दो, और मनु ये भैया मनु अब मनु दिया पापिया बाटे ई जाना हमारे सजनवा को चया दस पनवा के। तूने तीसरा सपना यही देखा ना कि हिंसक जानवर घूम रहे हैं? वो हिंसक जानवर कोई और नहीं है, इसी धरती पे रहने वाले इंसान लोग हैं। चंदलाल पटेल अध्यक्ष जी की तरफ से इस गीत की लाइन पे अमूल 101 रुपए का पुरस्कार प्रणाम करता हूं। वो हिंसक है, इसी धरती पे 5 तत्व से मैं भी बना हूं, 5 तत्व से वो भी बने हैं, और जब हम दोनों 5 तत्व से बने हैं तो ये कहां का नियम है कि वो तालाब में अपनी गैया और भैंस को धोने का काम कर सकते हैं, लेकिन उस तालाब में पीने का पानी का अधिकार हमें आपको नहीं है। कुत्ता जा करके उनके कुएं पे बैठ सकता है, लघु शंका कर सकता है, लेकिन ये दलित पिछड़ा उनके कुएं पे खड़ा होकर के पानी नहीं पी सकता। एक कहां का नियम है? और ऐसा नियम बनाने वालों के लिए बताया गया कि वो हिंसक जानवर हैं। ये तेरे इस सवाल का जवाब था। कहें तो जवन छड़ीवा रहल होकर का मतलब है, तो छड़ी का मतलब बता रहे हैं माई भीमा से राम जी राव। आप शंकर लाल अध्यक्ष जी, भैया भैया गलती शायद हो गई, दोबारा कार्यक्रम में बोले है तो 1000 रुपया बढ़ा के दे दिया। अध्यक्ष जी पहलगी पे नाम है श्याम भैया। और ये सम्मानित पुरस्कार इस भौरा को प्रतापगढ़ की धरती पे पहली बार अगर किसी ने लाने का काम किया तो मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। वो शख्स, वो इंसान, आपका भाई, आपका बेटा हमारे आपके बीच में श्याम सिंह यादव बड़े भैया हैं, जिनके कारण ये भौरा आज हजारों लोगों के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहा है। ऐसे भाई को ये भौरा हृदय की गहराई से नमन करता है। आइए उस छड़ी की बात बताने चल रहा हूं। आखिर वो छड़ी कौन सी है? ये बच्ची लाइन जरा था। प्रमोद भाई तोहार छड़ी कहाँ है? अच्छा ना हो, आवाज दिया है। कहीं छड़ी का मतलब गुरुजी तो हाँ बताई, और हथवा में अब कलम उठाई रे, हथवा में। राम जी राव ने इसी छड़ी की बात की थी। भीमा, वो तेरा बेटा जो छड़ी लेकर के आएगा वो योगीराज है, और उस छड़ी को जो ही इस तरह से घुमाने का काम करेगा तो हिंसक जानवरों को भगाने के लिए हथियार तोप नहीं उठाना पड़ेगा। उसकी कलम, उसकी छड़ी में इतनी ताकत है कि जिस दिन लेखनी को करने का काम कर देगा उस दिन राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा। उस दिन राजा के घर की रानियों की नसबंदी हो जाएगी और बैरट बाग से राजा पैदा होना शुरू हो जाएगा।
इतनी बड़ी ताकत उसकी उस छड़ी में है, बताने का कार्य राम जी राव कर रहे हैं। कैसे बच्ची जा, लाइन फिर से अंतरा के दा। तो छड़ी के या बात या तो है या बताई, और जब की हाथ में कलम, जब किया हाथ में कलम उठाई, चारों या तरफ या नारा लगाई, लिखी के ऐसा ग्रंथ, और उस कलम से एक ऐसा ग्रंथ लिखने का काम वो करेगा कि तीनों लोक के मालिक ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने एक द्रौपदी की लाज को बचाया है, चीरहरण करने से बचाया है। लेकिन जिस दिन उसको मौका मिलेगा तो अपनी कलम की ताकत से एक नहीं बल्कि लाखों द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए कानून बनाने का काम करेगा। ऐसा तेरा बेटा लेकर के हथियार आ रहा है। आओ बाबू। और जब वो कलम को चलाया है बालक, तो फिर हुआ क्या, तेरी की लाइन से बताता हूं। कैसे? कहां लिखा गया ये बाबू, लिखो ले, अरे लिखो ले ये भैया, लिखो ले, लिखो ले ये बाबा साहब बाबू, संविधान हमारे जननावा, देख लिए सपना। लिया एक कहीं लिखा लिया ये बाबू, लिखा ले, लिखा लिया बाबा सब देखो, संविधान हमारे जो जनवा, देख लिया जब सपनावा। आवाज दे दिया। इस धरती पे वेद ग्रंथ तो बहुत लिखे गए हैं, लेकिन उन वेद और ग्रंथों से हम आपको मिला क्या? सुरेश नोट पंचो, परम पूज्य बाबा साहब ने देश का संविधान लिख दिया, और जब देश का संविधान लिखने का काम किया तो उस समय हम आपको हक और अधिकार क्या दिया? हक और अधिकार में 2 वोट का अधिकार दिया, क्योंकि उनको पता था ये मेरा दलित पिछड़ा समाज वोट की कीमत को नहीं समझेगा, और वो वोट की कीमत को समझते हैं। अगर 1 वोट रहेगा तो बराबरी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भूल के भी अगर 1 वोट इधर दिया 1 वोट इधर दे दिया तब भी अपना राजा बना लेगा। बाबा साहब ने अपनी अंगुली को उठाया। आप लोग उनकी मूर्तियों को देखे होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे। जब कोई उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम करता है तो बाबा साहब के शरीर पे क्षतिग्रस्त नहीं करता, उनकी अंगुली को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि उसके मतलब को समझते हैं। वो अंगुली का मतलब ना तो प्रयाग की धरती है, ना तो काशी विश्वनाथ की धरती है, ना मेदवासिनी माता का धरती है। वो अंगुली का मतलब है कि आए मेरे पिछड़े समाज के लोगों, 85% के लोगों, इस अंगुली का मतलब है सीधे संसद भवन, और जिस दिन संसद भवन पे कब्जा कर लोगे उस दिन तुम्हारा हक और अधिकार तुम्हारे हाथ में हो जाएगा, कोई लेने वाला नहीं है। आप पंडित सौरभ टेंट हाउस मलिकार भैया की तरफ से, एक कमेटी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बोल रहे हैं कि भौरा भाई इसी तरह से हम लोग भी नौटंकी नाटक में ये सब दिखाने का कार्य करते हैं, और नौटंकी पार्टी के लोगों को ये भौरा दिल की गहराई से नमन करता है, क्योंकि जब हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे तो नौटंकी करने का काम पहले होता था, और नौटंकी में हम लोग फर्जी ढंग का राजा उसमें बनाते थे, और फर्जी ढंग का नकली राजा बनाते बनाते उत्तर प्रदेश की धरती पे दलित और पिछड़े समाज के लोग राजा बनना शुरू कर दिए। अगर ये देन किसी की है तो ये नौटंकी पार्टी के लोगों की देन है साथियों, मुझे कहने में जरा सा गुरेज नहीं है।
आओ ऐसे लोगों को, ऐसी इस धरती को ये भौरा नमन करता है। लेकिन जब संविधान की बात आई है तो भौरा बताना चाहेगा। बताने का काम राम जी राव कर रहे हैं। तब तक माई भीमा के सामने राम जी राव ने कहा, तूने एक और सपना देखा है ना, कि एक विशाल पेड़ था, वो धरती पे गिर गया, लोग रो रहे थे। पागल, तुझे उसका मतलब समझ में है? कहे मैं नहीं समझ पाई। उस समय उस आखिरी सपने का जवाब देने का काम राम जी राव कर रहे हैं बाबू। लेकिन वो आखिरी सपने का मतलब क्या है, जरा गौर करिएगा। कैसे बच्ची जा दे लाइन तक। तब बट वृक्ष रूप भीम के बताई, अरे जहाँ दिन दुनिया छोड़ के जा, कहीं जहाँ दिन दुनिया छोड़ के जाई, देश विदेश यहाँ सब हाई, शिक्षा के अब मंत्र। वो विशाल पेड़ कोई और नहीं है भीमा, वो तेरा बेटा है। और जिस दिन वो बेटा तेरा दुनिया छोड़ करके जाएगा, उस दिन भारत तो भारत, पूरी दुनिया के लोग रोने का कार्य करेंगे कि एक महान विद्वान इस धरती को छोड़ करके चला गया। इतनी बतिया सुन करके माई भीमा बाबू दिन बीतल है। 14 अप्रैल के दिन आयल है। और जब 14 अप्रैल के दिन आयल है तो माई भीमा के गोदिया से एक लड़का पैदा भइल, माई भीमा का 14वीं संतान के रूप में। कहने में जरा सा भी गुराज नहीं है। इसी धरती पे वेद का पन्ना कहता है कि सागर का मथन हुआ था देवता और असुरों के बीच में, जिसमें 14 रत्न निकले थे। लेकिन सीना ठोक कर कहता हूं, उस 14 रत्न में ऐसा कोई रत्न नहीं जो आपको हाथ में रिवाल्वर, कमर में रिवाल्वर, हाथ में लाइसेंस, 4 व्हीलर गाड़ी, ये कुर्सी की व्यवस्था देने वाला कोई रतन हो। लेकिन माई भीमा का वो 14वीं संतान एक ऐसा रतन बनकर के जन्म लिया कि हमारे गले में झाड़ू बांधा जाता था, गले में हाड़ी होती थी, पीठ पे झाड़ू होता था। वो गले से हाड़ी को हटा करके टाई बंधवा दिया और झाड़ू को हटवा करके रिवाल्वर बंधवा दिया। ऐसा रतन परम पूज्य बाबा साहब बन करके जन्म लिए थे। इसलिए आओ आदरणीय जनों, हम आपको एक दूसरे में लड़ना नहीं है, हम आपको एक होकर के, संगठित होकर के बाबा साहब के अगले कलाकार के एक शब्द को बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा शिक्षित बनो। परम पूज्य बाबा साहब ने 3 ही मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। स्थान चाहे जो हो, शिक्षा के दूध को पीने का काम ये भौरा किया है। इसलिए भदोही की धरती से आजमगढ़ की, प्रतापगढ़ की धरती पे आकर के दहाड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि दबदबा बाबा साहब का था, दबदबा है और पूरी धरती पे दबदबा बना रहेगा। नाम लेना पड़ेगा, बाबा साहब के नाम को लेना पड़ेगा। चाहे खुशी खुशी लीजिए और चाहे मजबूरी में लीजिए, लेकिन बाबा साहब को छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते, चाहे जो भी इंसान हो। इसलिए आओ साथियों, उस संविधान को भी पढ़ना हमारा आपका हक अधिकार है। और वेद को पढ़ते हैं तो संविधान को भी पढ़ लो, क्योंकि संविधान की ही देन है कि अयोध्या की धरती पे भगवान राम की मंदिर बनी है। वो किसी देवी देवता की देन नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब जाकर के वो मंदिर बनी, अन्यथा वो मंदिर बनने वाली नहीं थी। इसलिए गीत की आखिरी लाइन देता हूं। कैसे बच्चे जा लाइन दा। बड़ा सुंदर और से गीत सुनत रहा लोग। सातों नदियां परवा से मोर भैया आइले। आप सुनाई दे तो हम। यही उत्तर प्रदेश की धरती पे एक यादव वंश में पैदा हुए थे, जिनका नाम लोरी कहीर कहल जाला। वही सोनभद्र के धरती पे कोनो गवैया गौलेन उनके बारे में। का गौलेन बच्ची जा लाइन दा। हो कारलेस वाला सेटवा दे बच्ची तो बाबू, तेरा लाइन बजा के। ये गीत के पहले हमार दादा लोग गावत रहन बिरहा, जब गावत रहन पंधारी यादव, आप लोग जानत हो बना। चाहे जितना बड़ा बिरहा का कलाकार हो जाए, लेकिन आखिरी लाइन जब तक खड़ी ना लगी यूट्यूबर साथियों,
तब तक बिरहा पूरा नहीं होता। और वो खड़ी की लाइन इस भारत की धरती पे बिरहा अगर किसी ने दिया है तो भदोही की धरती से पंधारी यादव दादाजी ने दिया, जिस कारण से ये बिरहा पूरा होता है। लेकिन बाबू पंधारी बाबू गावत रहलन का, अरे सासू मोरिया हरी अरे लाला दिया चकचोल हरी अवा धीरतिया बुढ़ऊ पनिया मांगे छोटी नदी। ई दादा लोग गावे, लेकिन हई भंवरा का गावतिया आवा, पगड़िया सोहे हीरे के या लौरिया सोहे हीरे के, पगड़िया सोहे हीरे के लौरिया सोहे हीरे के, लड़े अखाड़ा बीचे है पगड़िया सोहे हीरे के, लड़े अखाड़ा बीचे है। पहलवानों की बात जब आती है तो लोरिक पहलवान की बात आती है, लालजी यादव की बात आती है, और कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि इस धरती पे मात्र दो ही धरती पुत्र पैदा हुए, पहला सुभाष चंद्र बोस और दूसरा पहलवान के रूप में इस धरती पे धरती पुत्र मुलायम सिंह जी पैदा हुए, जिन्होंने शिक्षा से शुरुआत किया और सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का काम किया था। कहाँ यदुकुला बांस के या रहले जवाना हो, मरले या फाटल बाटे पत्थर ते ही। ओहो सहरिया सोहे यादव के या पगड़िया सोहे हीरे के, सहरिया सोहे हीरे के पगड़िया सोहे हीरे के, लड़े अखाड़ा बीचे तबरिया सोहे